हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे साइंस का चैप्टर 2। आवर चैप्टर नेम वाज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमने जाना था माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, माइक्रोबायोलॉजी में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, और उसके बाद हमने देखा था कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हमारे लिए ज़रूरी भी हैं, हमारे फ्रेंड्स भी हैं और हमारे हमारे दुश्मन भी हैं। दोनों तरह से वो हमारे लिए यूज़फुल भी थे और हमारे लिए यूजलेस भी थे। नाउ हम पढ़ेंगे यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। सो फर्स्टली, प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, केक, इडली, डोसा, चीज़। देखिए, ये सारी चीज़ें बनाने में, ये सारे हमारे फूड आइटम्स हैं, जैसे कि कर्ड, ब्रेड, केक, इडली, डोसा, चीज़। इन सब में जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो बैक्टीरिया हैं वो नेसेसरी होते हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही इनकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाती है। आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इन मेडिसिन्स। उसके बाद हम देखते हैं कि मेडिसिन्स में जो दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन्स होती हैं, उनमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे? टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स। एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स बनाने में भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो बैक्टीरिया होते हैं, फंगी होते हैं, उनका यूज़ करते हैं और उनका यूज़ करके हम एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स को प्रोड्यूस करते हैं। आफ्टर दैट फूड। देखिए, फूड आइटम्स जो होते हैं, कई सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं, जैसे हमने यहाँ भी पढ़े थे। इसके अलावा भी और फूड आइटम्स होते हैं, तो उन फूड्स में भी बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। उन फूड में जो है नेसेसरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। जो अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो ह्यूमन बीइंग के फ्रेंड्स होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड में यूज़फुल होते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी सराउंडिंग्स को क्लीन करने में, उसको साफ़ सुथरा रखने में हेल्प करते हैं। तो वहाँ भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, हमारे लिए यूज़फुल हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ इन इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस एल्कोहल, वाइन, विनेगर लाइक एसिटिक एसिड। देखिए, इंडस्ट्रीज़ में भी अगर देखा जाए तो एल्कोहल, वाइन, विनेगर, ये सारी यूज़फुल चीज़ें प्रोड्यूस करने में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इनका यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है इन एग्रीकल्चर टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। एग्रीकल्चर में अगर हम देखें, जो हमारा एग्रीकल्चरल व्यू है, अगर उसमें हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उस मिट्टी की, सॉइल की फर्टिलिटी के लिए हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम यूज़ करते हैं। वो बैक्टीरियाज, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो मिट्टी के अंदर डाले जाते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी यानी कि उसका जो उपजाऊपन है वो बढ़ता जाता है। देन हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। कर्ड हम कहते हैं दही को। तो देखिए, दही किस तरह से बनाया जाता है। तो दही में क्या होता है कि दही में जो लैक्टोज प्रेजेंट होता है, लैक्टोज मीन्स मिल्क शुगर। मिल्क के अंदर जो खुद की सेल्फ की जो थोड़ी सी मिठास होती है, शुगर होती है, मिल्क शुगर जो होती है, जिसे हम लैक्टोज कहते हैं, ये लैक्टोज क्या करता है, लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है। और ये लैक्टिक एसिड में चेंज होता है किसके थ्रू? लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया के थ्रू। ये लैक्टोबैसिलस का जो बैक्टीरिया होता है, ये मिल्क शुगर को, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में चेंज कर देता है। और अगर हम दही का फॉर्मेशन ऑफ कर्ड अगर डिटेल में पढ़ते हैं कि किस तरह से दही बनाया जाता है, तो देखिए, मिल्क के अंदर थोड़ा सा जो दही का, तो ये जो लैक्टोज है, थोड़ा सा लैक्टोज में कुछ भी हम एसिड वगैरह डाल देंगे, जैसे कि एसिटिक एसिड, थोड़ा सा लेमन के कुछ ड्रॉप्स डालेंगे, तो जो मिल्क है, उसके मिल्क शुगर्स जो हैं वो धीरे धीरे लैक्टिक एसिड में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। हम उसको वार्म प्लेस में रख देंगे। जब वो गर्म एरिया में हम उसको रखेंगे तो धीरे धीरे मिल्क में से वाटर अलग हो जाएगा और जो मिल्क का सॉलिड पार्ट है
वो अलग हो जाएगा और धीरे धीरे दही की जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। दही के अंदर लैक्टोबैसिलस का जो बैक्टीरिया है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा और इस तरीके से दही जो है हमारा जम करके तैयार हो जाता है। सो दिस वाज द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ओके।